नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण त्यागी और मैं एक लीगल एडवाइज़र भी हूँ। और आजकल हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो है फार्मूलाज़ के ऊपर। और अब तक मैं आपको 6 फार्मूलाज़ बता चुका हूँ। ये फार्मूले आपके यानी कि पार्टनर्स के रिलेशनशिप यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बड़े मददगार हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना भी रहे होंगे। और कल मैं एक वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी कारणवश मैं ये नहीं कर पाया। बाकी आज मैं आपको बताता हूँ कि क्रिस फार्मूला नंबर 7 क्या कहता है। तो दोस्तों, ये फार्मूला इस पर बेस्ड है कि हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स के बीच में कई बार कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। वो गलतफहमियाँ किसी भी वजह से हो सकती हैं। तो अमूमन क्या होता है कि या तो हम शेयर नहीं करते एक दूसरे से और किसी और से शेयर करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आपको अपने पार्टनर से किसी चीज़ को लेकर शिकायत है, कोई गलतफहमी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपने पार्टनर के साथ ही डिस्कस करें। यानी अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ और वाइफ अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच बेस्ट अप्रोच होती है। कई बार क्या होता है कि हम ये सब चीज़ें दूसरों से शेयर करने लग जाते हैं और जिससे जो बातें हैं वो बाहर तक चली जाती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई आपको मिसगाइड कर देता है और ऐसा भी होता है कई बार कोई सही सलाह भी दे देता है। पर अमूमन ये बातें बाहर करने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही उस चीज़ को डिस्कस करें और उसी से ही आपकी तसल्ली भी होती है। और दोस्तों, दूसरी जो बात है जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि आप अगर कोई बात अपने पार्टनर से जो आपको शिकायत है या कोई गलतफहमी है, तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ जब डिस्कस करें तो एक तो मूड का ध्यान अवश्य रखें, एक तो उसके मूड का और दूसरा आपको अपना मूड भी नॉर्मल रखना चाहिए। कई बार क्या होता है हम आवेग के साथ कोई बात कहते हैं। अब आवेग के साथ बात कहने से कई बार जो सामने वाला भी है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है और वो रिप्लाई ठीक से नहीं कर पाता और उसे आपके ऊपर भी डाउट होने लगता है कि या तो ये आप जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो सिचुएशन जो है कई बार वो नॉर्मल ना रह के एबनॉर्मल हो जाती है और उससे झगड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आपको अपने पार्टनर से कोई इस तरह की बात कहनी भी है तो आप उसके मूड का ज़रूर ध्यान रखें या पहले आप उसके मूड को नॉर्मल करने की कोशिश करें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छे मूड में ही आप अगर वो बातें करेंगे तो आपको रिप्लाई उसी तरीके से मिलेगा। और पूरी बात कहें और पूरी बात को सुनें। यानी कि जब आप बात करें, एक तो जो शिकायत करता है, यानी कि अगर मेल को फीमेल से कोई इस तरह की बात करनी है तो शिकायतकर्ता को भी अपना मूड नॉर्मल रखना है और जो लिसनर है उसे भी अपना मूड नॉर्मल रखना चाहिए ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो दोस्तों, ये है जो बहुत ज़रूरी बात है और इन बातों की वजह से यानी कि अगर हम ये बातें छुपाते हैं, आप आपस में डिस्कस नहीं करते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो जाती है और धीरे धीरे मन में शक की धारणा भी उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी बात है कि सबसे पहले आप अपनी जो मन में शंका है, संदेह है या जो भी प्रश्न है वो आप अपने पार्टनर से डिस्कस करें और सेकेंडली उसके मूड को देखते हुए और एक आपको अपना मूड भी ठीक रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि क्रिस फार्मूला नंबर 7 कितना महत्वपूर्ण है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो हम दूसरों से ये बातें डिस्कस करते हैं ये बहुत गलत बात है। हमें ये बातें दूसरों से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको एक संदेह है या कहीं से आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार कोई गलतफहमी ही हो सकती है, पर सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ ही ये चीज़ें डिस्कस करें। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बाद में आपको पता लगता है कि भाई चीज़ें ऐसी कोई है नहीं, लेकिन जब बात किसी बाहर वाले के पास चली जाती है तो उसके मन में वो बात रह जाती है और कभी ना कभी घूम के या दूसरे लोगों तक भी वो बात जाके वापस घूम के आती है। तो उससे क्या होता है कि जिसके प्रति भी आपको संदेह है पार्टनरशिप में, तो उसको जब ये बात पता लगती है तो उसका आपके प्रति विश्वास थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है
उसे ऐसा लगने लगता है कि इसे मुझ पर यकीन नहीं है। तो दोस्तों, शिकायत किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी संदर्भ में हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा शक हो जो कि आपत्तिजनक हो। तो इसलिए कोई भी शिकायत, मेरा मतलब है कि आपको अपने पार्टनर से कोई भी शिकायत है तो बेस्ट अप्रोच होती है डायरेक्ट अप्रोच। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, और कोई ऐसी बात हो तो सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान देंगे कि आप अपने पार्टनर से ही वो शिकायत करेंगे। तो ये है क्रिस फार्मूला नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस फार्मूला नंबर 8 क्या कहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।